हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, जो अभी जेएनएम सेकेंड ईयर के पेपर दे के गए हैं उनके लिए है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन ये है, अक्टूबर में अभी जो पेपर आया था तो बहुत ही आसान पेपर था, बस आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को ये पेपर ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बस मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आंसर आपको ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ढूंढेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा था आपका। ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, अ वुमन हु हैज़ नेवर गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इज टर्म्ड। एक महिला है जो कभी बच्चे को अभी जन्म नहीं दी है। ध्यान दीजिएगा, जन्म नहीं दी है लेकिन प्रेगनेंसी थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जन्म नहीं, बच्चे को जन्म नहीं दी है लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव की है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, नलीपैरा, मल्टीपैरा, मल्टीग्रेविडा, ग्रेविडा, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर स्वयं ढूंढिए आप। बाकी मैं लास्ट में सभी का, जितने भी मेरे पास पेपर पड़े हैं सबको सॉल्व कराऊंगा। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी बेस्ड ऑन, ठीक है। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए हमें मेन चीज़ क्या पता होना चाहिए, एलएमपी पता होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन पता होना चाहिए, या फिर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, या फिर ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो इसको आप, मुझे तो आंसर पता है बट आप भी पता करिए, ठीक है। रूट ऑफ टीटी इंजेक्शन एडमिनिस्टर, आईएम, आईडी, सबक्यूटेनियस या इंट्रावीनस, ठीक है। टिटनेस का इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, देखिए कितना सिंपल है। द मेडिकल टर्म फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है। इसके लिए भी, यानी कि पीरियड के दौरान पेन होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज, ओवुलेशन, डिसमेनोरिया या फिर मेट्रोरेजिया। अगला है ऑब्जेक्टिव, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज इज टर्म एज। ओवरीज में ओवरी में इन्फ्लामेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, ऊफोराइटिस, बुलवाइटिस, वेजानाइटिस या फिर सल्पिंजाइटिस। देखिए चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बता दूंगा तो आप ढूंढेंगे नहीं। आप बस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको तैयारी कीजिए। उसके बाद देखिए अगला है आपका राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग में क्या दिया है, राइट एंड रॉन्ग में दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या ये सही है, प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है? आप बताइए, आप सही है गलत, क्योंकि मैं इस पर लेक्चर भी दे चुका हूँ, ठीक है। इलियम इज अ पार्ट ऑफ फीमेल पेल्विस, ये भी वेरी सिंपल है, सोच सकते हैं आप, ठीक है। एबनॉर्मल आर डिफ़िकल्ट लेबर इज टर्म्ड एज डिस्टोसिया, ठीक है। एबनॉर्मल या डिफ़िकल्टी इन लेबर इज टर्म एज डिस्टोसिया, इसे कहते हैं। अगला है ओलिगोहाइड्रोमनियाज मीन्स हाई लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इतना सिंपल है, क्या होता है, अभी तक तो जो क्वेश्चन है वो मेरे जितने लेक्चर हुए हैं उससे ही मिल जाएंगे, ठीक है। 2.5 में क्या पूछा है, नॉर्मल रेंज ऑफ एफगार स्कोर 7 to 10 है, एकदम वेरी सिंपल। आपको पता होगा मेरे अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं उसमें से सिर्फ एक ही दो बचेंगे, नहीं तो उसमें से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, PCOS स्टैंड फॉर, PCOS मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद द हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। इतना सिंपल है, ठीक है। अभी आज ही मैंने पढ़ा है इसको, ठीक है। क्लास में भी कुछ लोगों को बताया जो मेरा क्लास किए होंगे, बाकी तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि मैं सबको बोले, बट मेरा लेक्चर देखेंगे तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बताया हूँ, ठीक है। ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय अ फीटस दैट इज़ नॉट ग्रोइंग एट अ नॉर्मल रेट इज कॉल्ड। एक बच्चा है, फीटस है, जो है कि यूट्रस में, उसका नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। भ्रूण द्वारा समान दर से नहीं बढ़ने की स्थिति को कहा जाता है, ठीक है। द हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। इतना ऑक्सीटोसिन भी पूछ लिया और प्रोलैक्टिन, चलो आंसर बता दी, कोई बात, ठीक है। उसके बाद अगला है द फेटल हार्ट रेट इज नॉर्मली बिटवीन, ठीक है। बच्चे के भ्रूण का जो, यानी कि बाहर जो बच्चा डिलीवरी के बाद नहीं, यानी कि यूट्रस में जब बच्चा है तो उसका कितना हार्ट बीट होगा ये पूछा है, ठीक है। आइए उसके बाद 60 नोट में देखिए क्या पूछा है। 60 नोट में पूछा है आपका, राइट
इन डिटेल अबाउट द स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। स्कोप ऑफ मिडवाइफरी देखिए, इसका मैं अभी क्लास नहीं लिया हूँ, क्लास मैं इसका ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में ही है ये, ठीक है, मिडवाइफरी के इंट्रोडक्शन में ही आता है। एक्सप्लेन अबाउट द ट्रेंड ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज इंडिया, ये भी शुरुआत में ही है, इंट्रोडक्शन वाले यूनिट से ही है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको तो मैंने पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, मेरे लेक्चर पे वीडियो देख सकते हैं आप। राइट इन डिटेल अबाउट प्री कॉन्सेप्शन केयर। प्री कॉन्सेप्शन केयर ये भी समझ लीजिए कि अभी जस्ट ये मैं जो यूनिट मेरा चल रहा है उसी यूनिट में है प्री कॉन्सेप्शन केयर, ठीक है, जो आगे मेरा क्लास भी इसी का होगा। 4.5 में डिस्क्राइब वुल्वाइटिस, यानी वुल्वा में इन्फेक्शन होने के काजेज, सिम्टम और इंडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट लेवल ऑफ केयर इन NICU, NICU में किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, वो चीज़ें। उसके बाद लॉन्ग आंसर में देखिए आपको क्या दिया है, डिफाइन लेबर, लेबर के बारे में, लेबर का डिफिनीशन बताइए। एक्सप्लेन स्टेजेज ऑफ लेबर, चारों स्टेज बता दीजिए। डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन, अभी मेरा नेक्स्ट यूनिट में है ये लेबर, ठीक है। डिफाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्रप्शन प्लासेंटा, एब्रप्शन प्लासेंटा, प्लासेंटा का मतलब कि समय पे नहीं, उसको मतलब कि छोड़ देना, यूट्राइन के वॉल को छोड़ देना, एब्रप्शन कहते हैं, एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा। व्हाट आर द टाइप ऑफ एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा, एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा, इसके बारे में। अगला है डिफाइन पॉलीहाइड्रोमनियाज, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, पॉलीहाइड्रोमनियाज, और इसके राइट अबाउट द इटियोलॉजी, कारण बताना है, और इसके साइन सिम्टम बताना है। एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियाज, और ऐसे कंडीशन में वुमेंस को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, एक्सप्लेन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मेंटो एंटीरियर पोजीशन। मेंटो एंटीरियर पोजीशन क्या होता है, बच्चे का जो मेंटम होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह और एंटीरियर मतलब आगे की तरफ अगर पोजीशन है यूट्रस, जैसे मतलब नीचे आ रहा था बच्चा, उसका पोजीशन ये है, तो उस टाइम क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, बच्चे को सीधा करने या फिर बच्चे को डिलीवरी कराने का मैकेनिज्म क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं अभी जब मैं इस पर लेक्चर लूँगा तो आपको आसान लगने लगेगा। एक्सप्लेन अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेंटो एंटीरियर पोजीशन, ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी ये कह लीजिए कि ब्रीच प्रेजेंटेशन के ही केस में अगर आ जाए तो ये बीच प्रेजेंटेशन नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि पोजीशन सिफेलिक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन वो पड़ गया है मेंटम, यानी बच्चे का जो बर्थ कैनाल है उसके सामने चिन्ह पड़ गया है, ठीक ठीक, बच्चे का, ठीक है। डिफाइन सिफिलिस, सिफिलिस क्या होता है, एक्सप्लेन अबाउट स्टेजेज ऑफ सिफिलिस, राइट अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस। उसके बाद दिया है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंगारू मदर केयर, वेरी सिंपल है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंगारू मदर केयर, ठीक है। तो ये आपका गायनेकोलॉजिकल मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का पेपर था इस बार का जो हुआ है। तो अब मैं इससे 2024 दे दिया, अब मैं इससे पीछे जाऊंगा, 2023 का दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करके इसको सॉल्व करिए और इसी के बेसिस पे तैयारी करेंगे, आगे चल के आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डियर वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।